शमशान घाट के पास वक्त बे वक्त क्यों नहीं जाना चाहिए? ऐसा आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा, या फिर ऐसा भी सुना होगा कि अगर कोई भी इंसान कोई तंत्र क्रिया शमशान घाट के आसपास करता है रात को वक्त बे वक्त, तो उनके आसपास नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि कुछ तांत्रिकों के पास ऐसा नॉलेज होता है जिससे वो शमशान घाट को जगा भी सकते हैं और शमशान घाट को सुला भी सकते हैं। शमशान घाट को जगाने का मतलब कि वो शमशान घाट पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, जिसके बाद इस शमशान घाट के सराउंडिंग बहुत सारी मौतें होने लग पड़ती हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई इंसान वहां पे जलता है। और वहीं शमशान घाट को सुलाने का मतलब इससे बिल्कुल उल्टा है, मतलब वहां पे नेचुरल टाइमली डेथ्स ही होंगी। ऐसा बहुत सारे तांत्रिक अक्सर शमशान घाट के आसपास करते हैं, लेकिन क्या हो जब गांव के लोग किसी तांत्रिक के साथ ऐसी जगह चले जाएं, वो शमशान घाट को जगा तो दें लेकिन उसके बाद सुला ना पाएं। क्या होता है जब ऐसी कुछ भयानक चीजें हो जाती हैं? तो आज के इस इंसिडेंट में मैं यही बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई रियली होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। जितना प्यार आप हमारी नई वीडियोस को दे रहे हो, जितना प्यार आप हमारे नए चैनल को दे रहे हो, ये सच में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया पवन ने, जो कि उत्तराखंड के एक पहाड़ी एरिया में रहने वाले हैं। बेसिकली जो पवन का अपना गाँव था वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, मतलब वो एक पहाड़ के ऊपर ही उसका घर था, वहीं पे उनका इनफैक्ट एक छोटा सा गांव भी था, जहां पे उनके गांव के मैक्सिमम लोग जो बुजुर्ग थे वही रहते थे। यंगस्टर्स आसपास की सिटीज में शिफ्ट हो गए थे, कुछ काम के लिए, कुछ पढ़ने लिखने के लिए। और इसी तरह से पवन भी अपने घर से दूर ही रहता था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ रहती थी, लेकिन कभी कभार पवन वापस अपने घर चला जाया करता था। बीच बीच में जब कॉलेज से छुट्टियां पड़ती थी तो पवन वापस अपने घर चला जाता था। इस तरह से बहुत रेयर होता था कि पवन अपने घर पे जाए। इनफैक्ट उनके गांव का कोई भी यंगस्टर वापस अपने घर पे रहे, लेकिन कुछ गिने चुने यंगस्टर्स थे जो कि अपनी डिग्री पूरी कर चुके थे या फिर जो स्कूल में पढ़ते थे वो अभी घर से ही अप डाउन कर रहे थे। इसी तरह का एक दिन था जब पवन वापस अपने घर जाता है एक हफ्ते के लिए। वैसे पवन का गांव बहुत हैपनिंग सा हुआ करता था, मतलब हर इंसान वहां पे खुश, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा। लेकिन इस बार जब पवन गया था तो उसने कुछ अजीब सा फील किया था। उसको बहुत नेगेटिव सी, बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी उसके गाँव से। पवन ने हमें बताया कि उसका नेचर इस तरह का कि वो किसी भी इंसान को देख के या फिर किसी भी जगह की वाइब्स को देख के ये पता लगा सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। कुछ लोगों में ये चीज़ें नेचुरली होती हैं और शायद ऐसा ही कुछ पवन में भी था। तो जैसा मैंने आपको बताया, पवन को इस बार गाँव का एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट सा लग रहा था। खैर, वो अपने घर पहुंचता है और वहाँ पे शाम को ही वो पहुंचा था। तो जो पहाड़ी एरियाज़ में घर होते हैं उनकी बनावट शहरों में होने वाले घरों की बनावट के बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब वो एल शेप्ड घर होते हैं जिसमें हर एक रूम का जो दरवाज़ा होता है वो अलग से होता है। मतलब आपको हर कमरे में अलग से लॉक लगाना पड़ता है, हर कमरा अलग से खोलना पड़ता है। इस तरह से हर इंसान की अपनी अपनी प्रीवियसी रहती है। कुछ इसी तरह का घर पवन का भी था। लेकिन अचानक से पवन ने इस रात, जो पहली ही रात उसकी अपने घर पे थी, उसमें उसने कुछ बहुत अजीब सा फील किया। जब वो रात को सो रहा था, अचानक से 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड उसको अपने पड़ोस से एक लड़के की चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउड थी। और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये किस वजह से है, ना ही उस चीज़ पे कोई और गांव वाला रिएक्ट कर रहा था। अक्सर जब कोई भी मिस हैपनिंग गांव में होती थी या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ होती थी तो लोग अक्सर इकट्ठे हो जाते थे या फिर लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, सो दैट पता चल जाता था कि कुछ गांव में मिस हैपनिंग हुई है या इस तरह का कुछ ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन इस बार सिर्फ एक यंग लड़के की आवाज़ बहुत अच्छे से पवन को सुनाई दे रही थी, जो कि चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और बीच बीच में ये जो आवाज़ थी इसकी टोन डिफरेंट हो जा रही थी। मतलब कभी वो आवाज़ मोटी हो जा रही थी, कभी वो आवाज़ पतली हो जा रही थी। पवन समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। तो पवन वैसे ही उठा और अपनी माँ के कमरे में गया पूछने के आखिरकार ये सारा मैटर क्या है। उसकी मोम सो गई थी, लेकिन पवन ने उनको उठाया और वो आवाज़ें अभी भी कॉन्टिन्यूसली उसी तरह से आई जा रही थी। इसके बाद जब पवन ने अपनी माँ से पूछा इस सब के बारे में, तो उसकी माँ ने बताया कि ये पिछले कुछ दिनों से चीज़ें उनके गाँव में हो रही हैं। उन्हीं के गांव में रहने वाले 2 लड़के थे जो कि दोनों भाई थे। एक का नाम था सुमित और दूसरे का नाम था विकास। सुमित बड़ा भाई था, विकास छोटा भाई था। ये दोनों उनके पड़ोस में ही रहते थे और इन्हीं में जो छोटा भाई था विकास, वो उन्होंने बताया कि किसी अजीब सी तरह से पोजेस्ड हो चुका है।
मतलब वो पिछले कुछ दिनों से अजीब सी हरकतें कर रहा है। हालांकि उन्होंने उसके काफ़ी तरह से इलाज करवाने की कोशिश की अपने वहाँ के लोकल मंदिरों में ले जाके, लेकिन उसका सोल्यूशन हो ही नहीं पा रहा था। वो अक्सर इसी तरह से रात को चीखता था, चिल्लाता था और रोता रहता था। ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट हो चुकी थी और गांव का जो भी इंसान जाके विकास को देखता था वो उसको देखते ही समझ आता था कि ये किसी न किसी तरह से पोजेस्ड है। ये एक तरह से इंसान की बॉडी पेल हो जाना, उसका बिहेवियर चेंज हो जाना, बहुत सुस्त हो जाना, बहुत वीक हो जाना, ये सब कुछ उनको विकास में क्लियरली दिखाई देता था। ये सुन के पवन को बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि जो विकास था वो पवन से 4-5 साल छोटा था और एक ऐसे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाना जिसको पवन ने बचपन से छोटे होते से देखा था, वो बहुत उसको अजीब लग रहा था कि कैसे कोई इंसान उसके साथ ऐसा कर सकता है, उस पर ब्लैक मैजिक कर सकता है या फिर वो जिस तरह से पोजेस्ड हुआ था वैसा कुछ कर सकता है। खैर, इसके बाद पवन ने वापस अपने कमरे में जाके सोने की सोची। वो बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन सो ही नहीं पा रहा था। खैर, जैसे तैसे 3-3:30 बजे के अराउंड पवन को नींद पड़ती है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसके मन में आता है कि उसको एक बार अपने दोस्त के वहाँ जाना चाहिए। मतलब जो सुमित था वो पवन का बहुत अच्छा दोस्त था और उसका छोटा भाई भी जो विकास, उसको भी पवन काफ़ी अच्छे से जानता था। तो अब अगली सुबह पवन ब्रेकफास्ट करके विकास के घर पे जाता है, ये जानने कि आखिरकार विकास के साथ हुआ क्या है, सुमित से वो कुछ बातें करेगा, कुछ जानेगा। यही सोच के वो उनके घर पे पहुंचता है और जिस हालत में वो विकास को देखता है वो समझ गया था कि सच में जो उसकी माँ रात को बोल रही थी वो वैसे ही बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड था। मतलब वो इतने बुरे हाल से पोजेस्ड था कि वो पवन को भी नहीं पहचान पा रहा था। उसने पवन से बात तक नहीं की। पवन सुमित से बातें कर रहा था कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, कुछ पता हो, कोई सोल्यूशन हो। लेकिन दूसरी तरफ से उसको सुमित ने बताया कि उन्होंने हर कोशिश की लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस तरह से पोजेस्ड हुआ है, आखिरकार इस पे हुआ क्या है। आते जाते रास्ते में, क्योंकि ये एरिया जो था ये पहाड़ वाला, ये जंगल से भरा हुआ था, तो उनको ये डाउट था कि शायद आते जाते वो किसी चीज़ से पोजेस्ड हो गया है, लेकिन किस चीज़ से और इसका आखिरकार सोल्यूशन क्या होगा ये वो नहीं समझ पा रहे थे। खैर, ये जो दोनों भाई थे, इनफैक्ट इनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी गरीब फैमिली थी। इनके पास कोई व्हीकल वगैरह नहीं था और दूसरा इनका घर भी पहाड़ के ऊपर था, जहाँ से इनको अपना पर्सनल व्हीकल लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ से यूजुअली इंसान को पैदल ही आना जाना पड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ सुमित कह रहा था कि हमने इसका कुछ इलाज सोचा है, वही करवाने का सोच रहे हैं 1-2 दिन में। तो वहीं दूसरी तरफ उसको पवन ने कह दिया कि किसी भी तरह की चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, कहीं जाना होगा तो उसकी बाइक अवेलेबल है, अगर कहीं भी उनको जाना होगा किसी भी तरह से, उनको अगर पवन को साथ में लेके जाना होगा तो पवन को बता दें। सुमित ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, जब ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर बताएगा। इसके बाद थोड़ी देर पवन वहाँ पे बैठता है और घर वापस हो जाता है। अपनी माँ को वो इस सब के बारे में बताता है कि किस तरह से विकास की ये हालत हो गई है और किसी भी तरह से अगर वो उनकी मदद कर पाएँ या कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएँ। लेकिन पवन की माँ भी इस चीज़ में क्लूलेस थी। खैर, धीरे धीरे ये दिन भी निकलता है। रात को उसी तरह से पवन और उसकी माँ डिनर करते हैं, जिसके बाद पवन सोने जाता है, लेकिन उसको फिर से पड़ोस से वैसे ही चीखें आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि उसकी टोन चेंज हो रही थी, उसकी आवाज़ चेंज हो रही थी और उसका लहजा भी बहुत डिफरेंट सा लग रहा था। ये चीज़ें पवन के दिमाग में घूमनी शुरू हो गई थी कि आखिरकार ये क्या हो सकता है जब आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर होता है जिसमें कोई इंसान पोजेस्ड हो या फिर कुछ भी इस तरह का हो रहा हो, तो ऑब्वियसली इंसान बहुत नेगेटिव सा फील करता है। शायद कुछ ऐसा ही पवन के साथ भी हो रहा था। उसको ये सराउंडिंग की वाइब्स बहुत नेगेटिव आ रही थी और उसने हर वो चीज़ इमेजिन करना शुरू कर दी थी जो भी विकास के साथ हो सकती है। वो अलग अलग पॉसिबिलिटी सोच रहा था कि विकास इस तरह से पहाड़ चढ़ के पैदल आता था तो शायद कुछ जंगल में हुआ होगा, या फिर विकास के अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी उनसे ज़्यादा बनती नहीं थी तो शायद उन्होंने कुछ किया होगा। यही सारी चीज़ें, इसी नेगेटिविटी से पवन का दिमाग भर चुका था। धीरे धीरे उसको करवटें बदलते बदलते रात के लगभग 12:30 बजे का टाइम हो गया और यही सब कुछ दिमाग में उसके चला ही हुआ था और उसका दिल बहुत डरा हुआ था। अचानक से 12:30 बजे के अराउंड उसका कोई दरवाज़ा नॉक करता है। पवन एकदम से डर जाता है कि इस समय आखिरकार कौन हो सकता है और कहीं वही नेगेटिविटी उस पर भी तो इम्पैक्ट नहीं डालने वाली। तो पवन ने अंदर से पूछा कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। पवन को बहुत पसीने छूटने शुरू हो गए थे कि आखिरकार ये क्या हो सकता है, कौन हो सकता है। और अगर उसकी माँ होती तो वो नॉक करने से पहले पवन को आवाज़ लगाती। पवन अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि बाहर से उसको एक आवाज़ आती है कि मैं हूँ, तेरी कुछ मदद की ज़रूरत थी। और ये जो मैं बोलने वाला इंसान था बाहर, ये कोई और नहीं बल्कि सुमित था, विकास का बड़ा भाई। अब पवन सुमित को सुबह ही बोल के आया था कि उसको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर पवन को याद करे। और ऐसा ही कुछ हुआ भी था। सुमित बाहर से पवन की हेल्प चाहता था। पवन दरवाज़ा खोलता है तो देखता है बाहर और कोई नहीं बल्कि सुमित ही खड़ा था और वो कहता है कि विकास के इलाज के लिए उसको कहीं जाना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही पवन झट से तैयार हो जाता है,
लेकिन दूसरी तरफ उसकी माँ ने पिछली ही रात उसको कहा था कि जब रात को इस तरह की कोई भी एक्टिविटी सराउंडिंग में होगी या फिर इस तरह का कुछ भी हो रहा होगा तो चाह के भी पवन बाहर ना निकले, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब एक्टिव होती हैं तो वो सराउंडिंग में भी घूमती हैं। हो सकता है वो किसी ना किसी वे में पवन को भी हार्म करे। लेकिन फॉर्चुनेटली जो भी बाइक राइडिंग का सामान था वो पवन के रूम में ही था और वो नहीं चाहता था अपनी माँ को डिस्टर्ब करे, इसलिए वो वैसे ही उठता है, अपनी बाइक राइडिंग का सामान लेता है, चाबी लेता है और चलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो बाइक के पास जाता है तो उसको लगता है कि अगर वो बाइक स्टार्ट करेगा तो उसकी माँ जाग जाएगी और उसके बाद शायद वो उसको बाहर जाने ना दे, जिस वजह से वो बाइक को न्यूट्रल करता है और वैसे ही हाथ से ही पकड़ के मेन रोड तक लेके जाता है, जहाँ पे वो वेट कर रहा था सुमित के आने का। थोड़ी देर में सुमित आता है, लेकिन उसके साथ वो देख के हैरान रह जाता कि विकास नहीं था जिसका इलाज करवाना था, और दूसरी तरफ पवन को लग रहा था शायद ये उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पे सुमित पहुंचता है, पवन उसको पूछता है कि आखिरकार विकास कहाँ है जिसका इलाज करवाना है। तो वहीं सुमित ने उसको बताया कि विकास नहीं है, हम दो ही जा रहे हैं। पवन को लगा शायद कोई दवाई वगैरह होगी जिसके बारे में जानता होगा और वही लेने जा रहे होंगे, तो इसलिए उसने इसके बाद ज़्यादा कुछ पूछना सही नहीं समझा। और कोई भी इंसान अगर इस तरह की सिचुएशन में हो, इतना टेंस्ड हो, तो वो आगे से इंसान को बार बार क्वेश्चन करता भी नहीं है। तो वहीं पवन भी थोड़ा सा फ्लो के साथ ही हो गया और न्यूट्रल हो गया कि देखा जाएगा, जैसे होगा, जो सुमित कहेगा वैसे वैसे वो करता जाएगा। यही सोच के वो दोनों बाइक पे निकलते हैं। थोड़ी देर होती है उनको घर से निकले हुए, और वहीं पे जो पवन था उसका दिल घबराने लग पड़ता है। जिस तरह की डायरेक्शंस उसको सुमित बता रहा था, जहाँ जहाँ जाने के लिए उसको सुमित बता रहा था, पवन समझने लग पड़ा था कि शायद वो जो सोच रहा था हॉस्पिटल जाने का, असल में ये वो नहीं है। शायद ये कहीं और ही जा रहे हैं और किसी और ही मोटिव से जा रहे हैं। धीरे धीरे जो पवन का डर था वो बढ़ता जा रहा था और उनकी जो डेस्टिनेशन थी वो भी पास आती जा रही थी। फाइनली जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे सुमित उसको लेके आया था, तो जो पवन का डर था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि इन दोनों की जो डेस्टिनेशन थी, जैसा पवन को लग रहा था शायद हॉस्पिटल होगी, उसके बिल्कुल उल्टा था। असल में सुमित उसको शमशान घाट लेके आया था, और क्यों लेके आया था ये आप बहुत जल्दी जानने वाले हैं। लेकिन पवन ये देख के और भी ज़्यादा शॉक्ड था कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पहले से ही कुछ उन्हीं के गाँव के लड़के थे। इसके अलावा एक तांत्रिक भी था जो कि देखने में बहुत भयानक लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो भी शायद किसी मोटिव से आया है। थोड़ी ही देर में पवन समझ गया कि असल में वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, बल्कि कोई तांत्रिक क्रिया थी जिसको करने के लिए गांव के सब यंगस्टर्स यहाँ पे पहुंचे हैं। ये ऑलमोस्ट 5 से 6 यंगस्टर्स थे, इंक्लूडिंग सुमित एंड पवन। जिसके बाद थोड़ी देर में वो पवन को कहते हैं कि इसके बाद तू कुछ बोलेगा नहीं जब ये क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। पवन भी दूसरी तरफ परेशान था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ से जाने का, और वहीं दूसरी तरफ वो ये भी चाहता था कि विकास की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसको लग रहा था शायद यही सोल्यूशन होगा और किसी न किसी वे में शायद वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो वैसे ही चुपचाप अंदर बैठ गया। थोड़ी ही देर में ये जो तांत्रिक था इसने शमशान घाट के चारों तरफ एक लाइन बिछाई और उसके अंदर इन सबको बैठा दिया। इन सबके अराउंड एक कच्चा धागा भी बांधा गया, जिसके बाद ये कहा गया कि जब तक ये तांत्रिक नहीं बोलेगा कोई भी यहाँ से उठ के बाहर नहीं जाएगा, अपना मुंह नहीं खोलेगा और डरने की ज़रूरत भी नहीं है। जब तक ये तांत्रिक वहाँ पे है सब ठीक ही रहेगा। ये बोल के वो तांत्रिक थोड़ी देर वहीं बैठा रहता चुपचाप, सबको बोलता है आंखें बंद करने के लिए, और वो वैसे ही बैठते हैं। थोड़ी देर में वो तांत्रिक ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है, जिसको देख के क्लियरली लग रहा था कि या तो फिर उसके अंदर कोई चीज़ आ गई है, वो पोजेस्ड हो चुका है, या फिर जो सोल्यूशन वो करने आया था वो करने वाला है। लेकिन थोड़ी ही देर में ये जो तांत्रिक था ये बहुत बुरी तरह से चीखना शुरू कर देता है, जैसे वो किसी चीज़ से पोजेस्ड हो चुका है, या फिर उसके अंदर कोई बुरी एंटिटी आ चुकी है, या फिर सच में वो जिस चीज़ को समन करने आया था, जिस चीज़ से विकास को छुटकारा देने आया था, वो उसके अंदर आ गई है। और वो बहुत बुरी तरह से, बहुत भयानक वे में चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में वो वहाँ पे अपने साथ एक मुर्गा भी लेके आए थे, जिसको वो उसके सर से और धड़ से पकड़ता है और हाथ से ही उसका सर अलग कर देता है। दोनों चीज़ों को वो अलग अलग डायरेक्शन में फेंकता है और देखते देखते वो उनके सामने निर्वस्त्र हो जाता है और वो उन सबके सराउंडिंग घूमना शुरू कर देता है, चीखते हुए, चलाते हुए। और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वो एकदम डिफरेंट थी उस समय। थोड़ी ही देर में इन सब लड़कों को भी वहाँ पे कोई प्रेजेंस फील होने लग पड़ी। उनको ऐसा लग रहा था कि सच में ये जो सराउंडिंग्स हैं ये बहुत हैवी हो रही हैं, बहुत नेगेटिव सी वाइब्स उनको अपने आसपास से आने लग पड़ी थी। ऐसा माना भी जाता है कि जब आपके सराउंडिंग बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स इकट्ठी आ जाती हैं तो आपका जो मन होता है वो बहुत हैवी सा फील करना शुरू कर देता है। हो सकता है आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, हो सकता है आप वहाँ पे बहुत परेशान होने लग पड़ो बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के।
उनके साथ भी कुछ वैसा ही होने लग पड़ा था। ये सब के सब लड़के बहुत बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस चीज़ का सलूशन क्या है और उनको कब वहाँ से उठना है, और क्या अगर वो उस तांत्रिक के बोले भी ना वहाँ से उठ जाएंगे तो उनको किसी तरह का हार्म तो नहीं होगा। यही सारी चीज़ें इन यंगस्टर्स के दिमाग में घूम रही थी, स्पेसिफिकली पवन के दिमाग में। वो डर तो बहुत रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था इंस्टेड वहाँ बैठने के। इसीलिए वो वहाँ पे बैठा रहा। लेकिन थोड़ी ही देर में ये तांत्रिक था, ये बहुत बुरी तरह से उसको ऐसे उनको क्लियरली दिखा कि जैसे किसी चीज़ ने उसको उठाया है और वहीं पे फेंक दिया, जिसके बाद ये बहुत वीक सा फील कर रहा था, बहुत अजीब सा फील कर रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो विधि है ये पूरी हुई नहीं है। लेकिन वहीं तांत्रिक जब उठा तो उसने यही कहा कि ये विधि पूरी हो गई है और थोड़ी ही टाइम में विकास ठीक भी हो जाएगा। जिसके बाद ये जो सारे के सारे यंगस्टर्स थे वहाँ से उठे और वापस निकल गए अपने अपने घर की तरफ। ये जो टाइम था इस समय तक लगभग 3:30-4 बजे का हो चुका था। ये जो सारे के सारे यंगस्टर्स थे इंक्लूडिंग पवन एंड सुमित, ये सब के सब अपने घर पहुंचते हैं, सब जाके सो जाते हैं और वो पहुंच के देखते हैं कि किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जो विकास चीखता रहता था वो उनको शांत दिखाई दे रहा था। वहीं सुमित ने जाके नोटिस किया तो उसको भी विकास काफ़ी बेटर फील हो रहा था, लेकिन शायद ये किसी खतरे से पहले की शांति थी जो वो नहीं जानते थे। ये सारा का सारा टाइम निकलता है। उसके बाद अगला दिन नॉर्मल ही जाता है, सबको सब बेटर फील हो रहा था, विकास भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे रात होती है। जब सब सोने जाते हैं तो उस समय पवन के साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लग पड़ती हैं। पवन जब भी रात को सोने की कोशिश कर रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो आंखें बंद कर रहा है, उसको नींद आने लग रही है, तो उसको आंखें बंद करते ही उन्हीं के गांव का कोई ना कोई ऐसा इंसान दिखना शुरू हो जाता था जो इस दुनिया में अब नहीं था और जिसका अंतिम संस्कार उसी शमशान घाट में हुआ था। ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली हुए जा रही थी जब भी पवन अपनी आंखें बंद कर रहा था, और ये जो भी इंसान उसको दिख रहा था वो उसको बस एक ही बात बोल रहा था कि चल मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। आप खुद ही सोचिए कि कोई इंसान जो इस दुनिया में हो भी ना, जिसके बारे में आपने शायद दिन भर सोचा भी ना हो, जिसको आपने बहुत साल पहले देखा हो, और वो इंसान इस तरह से आपके सपने में आके आपसे कुछ ऐसा कहने लग पड़े। ये बहुत अनइवन सी चीज़ थी। मतलब कोई भी इंसान चाह के भी ऐसा सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ उसके सपने में होगा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे सपने होते हैं वो समहाउ उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ बात करते हैं, या फिर जिनके बारे में कहीं ना कहीं हम कोई कन्वर्सेशन सुन लेते हैं। लेकिन ऐसा इन लोगों के बारे में तो पवन ने कुछ नहीं किया था, या फिर पवन से किसी ने बात भी नहीं की थी। बस वो शमशान घाट पे गए थे और शायद वही वो कड़ी थी जो इन सबको रिलेट कर रही थी। ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पवन बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाया खुद को सुलाने के लिए। लेकिन जैसे ही पवन सोया, लगभग आधे पौने घंटे के बाद उसका दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ, और ये दरवाज़ा नॉक होते ही पवन एकदम से डर के उठा। उसको लगा शायद वो सो रहा था, उसको कोई सपना आया जिसमें ये हुआ था, या फिर उसका ये वहम था। लेकिन फिर से उसका दरवाज़ा वैसे ही नॉक हुआ और बाहर से उसकी माँ उसको आवाज़ें लगा रही थी कि पवन दरवाज़ा खोल, क्या हुआ पवन, दरवाज़ा खोल, क्या हुआ। दूसरी तरफ पवन ने देखा कि वो आराम से सो रहा था, ऐसा कुछ उसके कमरे में हुआ ही नहीं था। लेकिन वो श्योर था कि बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही है। जैसे तैसे उसने हिम्मत की, उठा, दरवाज़ा खोला। बाहर सच में उसकी माँ थी, और उसकी माँ बहुत ऐसे हड़बड़ाहट में लग रही थी, और वो बार बार यही बोले जा रही थी कि पवन तुझे क्या हुआ, पवन तुझे क्या हुआ। लेकिन पवन एकदम नॉर्मल था और उसने यही अपनी माँ को बताया। लेकिन उसकी माँ कह रही थी कि तू बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने कमरे में चीख रहा था कि माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, वो मुझे ले जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पवन के साथ कुछ हुआ ही नहीं था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि असल में ये हुआ क्या है। पवन की माँ को कोई वहम हुआ है, या फिर पवन नहीं जानता जो कुछ भी उसने किया था। खैर, वो अपनी माँ को बहुत आराम से शांत करवाता है कि सब ठीक है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, शायद उनको वहम हुआ था। पवन की माँ भी देख रही थी कि पवन उनको काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रहा था। पवन को देख के भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो उनको लगा शायद उनकी नींद में ही उनके साथ कुछ हुआ है। जिसके बाद वो वापस सोने चले गए। पवन अपने कमरे में सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो पवन की माँ थी, उन्होंने आवाज़ सुनी जैसे कोई दरवाज़ा खुला है उनके पास। पवन की माँ का रूम और पवन का रूम एक साथ ही था। ये जो आवाज़ थी दरवाजे खुलने की, ये बहुत ज़ोर से आई थी, जैसे खींच के कोई दरवाजे को बहुत ज़ोर से दीवार पे मारता है। और ये आवाज़ सुनते ही पवन की माँ की आँख खुल गई। जैसे ही उनकी आँख खुली, उन्होंने दरवाज़ा खोला बाहर आके ये देखने के लिए कि आखिरकार ये हो क्या रहा है मैटर। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा पवन बाहर आंगन में बीचों बीच बैठा हुआ था, और वो सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था। पवन की माँ उसके पास जाके खड़ी होगी बिना कुछ बोले कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। लेकिन
वो इतना सामने खड़ी थी कि कोई भी इंसान उनको क्लियरली देख पाए। लेकिन पवन ऐसा लग रहा था कि ऊपर आसमान की तरफ तो देख रहा है लेकिन वो होश में नहीं है। पवन की माँ ने उसको फिर से जोर से हिलाया और जैसे पवन की आंख खुली उसने देखा कि वो आंगन के बीचों बीच बैठा हुआ था। वो ऐसा लग रहा था कि सोया ही हुआ था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ उसने अपने आप ही कर दिया था, नींद में ही। ऐसा कभी पवन के साथ नहीं हुआ था पहले, और वो अब समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि बहुत भयानक उनके साथ हो गई है, शायद शमशान घाट में जाने की वजह से ही हो गई है। खैर, इसके बाद भी उसने अपनी माँ को जैसे तैसे समझाया और सुलाने के लिए वापस कमरे में भेज दिया। पवन सुबह तक सो ही नहीं पाया। सुबह उठते ही वो सबसे पहले सुमित के पास गया। उसने ये सारा का सारा मैटर सुमित के साथ शेयर किया, किस तरह से चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, और उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये मैटर क्या है। शॉकिंगली उसको पता चला कि सुमित इनफैक्ट जितने भी यंगस्टर्स उस रात उनके साथ गए थे सबके साथ ही ये चीज़ें हो रही थी। किसी को कुछ अजीब सा फील हो रहा था तो किसी को अजीब से लोग दिख रहे थे। अब वो श्योर हो चुके थे कि जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वो उसी वजह से हो रही हैं जो वो शमशान घाट पे जो भी विधि हुई थी, या तो वो पूरी नहीं हुई थी या तो कोई चीज़ उन पे बहुत हावी हो गई थी। कुछ चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया था। जिसके बाद पवन ने तो अपनी माँ को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन बाकी सब लड़कों ने अपने घर पे ये चीज़ें बताई थी कि इस तरह से उन्होंने किया है, और धीरे धीरे वो बुरी तरह से पोजेस्ड होते जा रहे थे। धीरे धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल चुकी थी। उन्हीं के गांव में एक बहुत बुजुर्ग इंसान था और वही उनके गांव में चेला भी था। मतलब जिस पे भी ब्लैक मैजिक जैसी कोई प्रॉब्लम हो वो उनका सोल्यूशन किया करता था। इस तरह की कोई भी चीज़, किसी को नज़र लग जाए, किसी पे भूत प्रेत हावी हो जाए, तो वो इन चीज़ों का सोल्यूशन किया करता था। जब इस तक ये बात पहुंचती है तो वो गाँव वालों के पास जाता है। वो उनको बताता है कि असल में जो कुछ भी इन्होंने वहाँ पे किया था विकास को ठीक करने के लिए, उसने उनका जो शमशान घाट था उसको जगा दिया था, जिसको अक्सर वो सुलाते रहते थे टाइम टू टाइम। शमशान घाट को जगाया इसलिए जाता है कि जो भी चीज़ें वहाँ पे सराउंडिंग में घूम रही हों, कोई आत्माएं, कोई प्रेत आत्माएं या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़, उनको इस शमशान घाट तक बुलाया जाए। जिसके बाद शमशान घाट को बंद किया जाता है तांत्रिक विधियों के थ्रू, जिससे ये प्रेत आत्माएं उसी एरिया के सराउंडिंग रह जाती हैं। बाहर ये किसी भी इंसान को हार्म नहीं करती और अनटाइमली अननेचुरल डेथ्स वहाँ पे बहुत कम हो जाती हैं या फिर रेयर ही हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने शमशान घाट को एक्टिव कर दिया था और धीरे धीरे शायद यही लड़के थे, यही वो यंगस्टर्स थे जिनकी अनटाइमली डेथ होने वाली थी, अननेचुरल डेथ होने वाली थी, या फिर ये पोजेशन गांव के बाकी लोगों पे भी हावी होने वाला था। खैर, इसके बाद ये चेला गांव के लोग मिलके शमशान घाट जाते हैं, जहाँ पे वो माफ़ी मांगते हैं इन चीज़ों से, और ये जो चेला था यही इस शमशान घाट को बंद करने की विधि करता है। ये एक पूजा थी जो पूरी रात होनी थी, लेकिन इस पूजा को ये चेला अकेला ही करता है। ये चेला काफ़ी एजड था और एक्सपीरियंस भी था। इसने अकेले ने ही ये सारी की सारी चीज़ें हैंडल की। जिसके बाद से पवन को, सुमित को या फिर जितने भी यंगस्टर्स उनके साथ गए थे उनको कुछ भी ऐसा अनइवन फील नहीं हुआ, उनके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन हाँ, विकास आज भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। कभी कभार वो ऐसा लगता है जैसे अपने आप में है ही नहीं। कभी कभार वो बहुत बहकी बहकी बातें करता है, कभी कभार वो डिफरेंट टोन में भी बातें करता है। खैर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें नॉलेज नहीं होता, और ऐसा माना जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आपको उस चीज़ में हाथ डालना भी नहीं चाहिए। शायद ऐसा ही कुछ सुमित को, पवन को और उसके फ्रेंड्स को नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने कर दिया था। और जो भी ये विधि थी, तांत्रिक क्रिया थी, ये आधी रह गई थी, जिस वजह से उनकी अपनी ही जान पे बनाई थी। खैर, दूसरी तरफ विकास के साथ क्या हुआ ये अभी भी मिस्ट्री ही बना हुआ है। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, आपके किसी नोन के साथ, आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।